का टैलेंट हो, आपको लगता हो कि रियल में मैं इस कार्य के लायक बना हूँ, आपको 100% उसको चूज़ करना चाहिए। तो रुचि और टैलेंट, ये 2 चीज़ें हमेशा प्रायोरिटीज़ में दीजिएगा, यानी आपका इंटरेस्ट क्या है और दूसरा प्रतिभा आपकी टैलेंट आपके अंतर्गत क्या है, इसके अकॉर्डिंग चुनिए। जैसे मैंने कहा आपके सामने एक ऑप्शन है डीएसएसबी, बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिन बच्चों को लगता है कि परीक्षा बड़ी ईमानदारी पूर्वक हो, बड़ी व्यवस्थित तरीके से और बहुत कम समय में हो, वो डीएसएसबी की तरफ जा सकता है। अच्छी भर्ती है, एक डिफरेंट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पेडागोजी, साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, 100 नंबर का पार्ट है, ठीक है? आप अपने सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर आता है, आप बहुत अच्छे से इसके साथ जा सकते हैं, यानी समय का बेहतर प्रयोग करने में और सबसे कम समय में रिजल्ट देने वाली भर्ती है डीएसएसबी। उसके बाद आपके सामने आते हैं एपी, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये 1945 की अब तक के इतिहास की शायद सबसे बड़ी भर्ती हो। जिन बच्चों ने सेट का एग्जाम दिया है, सेट एलिजिबल हो रहे हैं, या नेट जिनका हो चुका है, या जिनको उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू होने से पहले मेरी नेट हो जाएगी, यानी साक्षात्कार से पहले आपके पास नेट या सेट होना चाहिए, वो इसके साथ भी जा सकते हैं। तीसरा चांस आपके पास फर्स्ट ग्रेड, आज मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, बहुत बड़ी भर्ती आ सकती है, 10 से 12 हजार के आसपास एक ग्रेड फेस्ट की भर्ती आ सकती है। तो 10 से 12 हजार की एक बड़ी भर्ती, उसमें ऐसे विषय जिनमें बहुत कम पोस्टें आती हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इनमें अच्छी पोस्टें इस बार आने की संभावना है। तो बच्चा यदि यहाँ एमए एलिजिबल है या फाइनल ईयर एमए में है, बीएड उसने कर रखा है, तो वो यहाँ भी जा सकता है। सेकंड ग्रेड की भर्ती निश्चित रूप से उसी न्यूज में छुपी हुई है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसियां भी काफी खाली हैं, तो यहाँ लगभग 5 से 6 हजार की भर्ती हमारे सामने आ सकती है, और ग्रेड थर्ड की भर्ती ऑलरेडी घोषित है, 12 हजार, याद रखना। इसके अलावा परी रीट अपन इसके साथ जोड़ सकते हैं कि परी रीट को आप परी रीट के हिसाब से नहीं करें, आप ग्रेड थर्ड और परी रीट दोनों को साथ लेके इसमें चल सकते हैं। इसके अलावा संगणक आपके पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर आप जा सकते हैं। आरएस से यदि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो इसके साथ आप जा सकते हैं, और सूचना सहायक आईए इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के साथ आप जा सकते हैं। मैंने कहा कि समय का का टैलेंट हो, आपको लगता हो कि रियल में मैं इस कार्य के लायक बना हूं, आपको 100% उसको चूज करना चाहिए। तो रुचि और टैलेंट, ये 2 चीजें हमेशा प्रायोरिटीज में दीजिएगा, यानी आपका इंटरेस्ट क्या है और दूसरा प्रतिभा आपकी टैलेंट आपके अंतर्गत क्या है, इसके अकॉर्डिंग चुनिए। जैसे मैंने कहा आपके सामने एक ऑप्शन है डीएसएसबी, बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिन बच्चों को लगता है कि परीक्षा बड़ी ईमानदारी पूर्वक हो, बड़ी व्यवस्थित तरीके से और बहुत कम समय में हो, वो डीएसएसबी की तरफ जा सकता है। अच्छी भर्ती है, एक डिफरेंट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पेडागोजी, साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, 100 नंबर का पार्ट है, ठीक है? आप अपने सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर आता है, आप बहुत अच्छे से इसके साथ जा सकते हैं, यानी समय का बेहतर प्रयोग करने में और सबसे कम समय में रिजल्ट देने वाली भर्ती है डीएसएसबी। उसके बाद आपके सामने आते हैं एपी, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये 1945 की अब तक के इतिहास की शायद सबसे बड़ी भर्ती हो। जिन बच्चों ने सेट का एग्जाम दिया है, सेट एलिजिबल हो रहे हैं, या नेट जिनका हो चुका है, या जिनको उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू होने से पहले मेरी नेट हो जाएगी, यानी साक्षात्कार से पहले आपके पास नेट या सेट होना चाहिए, वो इसके साथ भी जा सकते हैं। तीसरा चांस आपके पास फर्स्ट ग्रेड, आज मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, बहुत बड़ी भर्ती आ सकती है, 10 से 12 हजार के आसपास एक ग्रेड फेस्ट की भर्ती आ सकती है। तो 10 से 12 हजार की एक बड़ी भर्ती, उसमें ऐसे विषय जिनमें बहुत कम पोस्टें आती हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इनमें अच्छी पोस्टें इस बार आने की संभावना है। तो बच्चा यदि यहाँ एमए एलिजिबल है या फाइनल ईयर एमए में है, बीएड उसने कर रखा है, तो वो यहाँ भी जा सकता है। सेकंड ग्रेड की भर्ती निश्चित रूप से उसी न्यूज में छुपी हुई है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसियां भी काफी खाली हैं, तो यहाँ लगभग 5 से 6 हजार की भर्ती हमारे सामने आ सकती है, और ग्रेड थर्ड की भर्ती ऑलरेडी घोषित है, 12 हजार, याद रखना। इसके अलावा परी रीट अपन इसके साथ जोड़ सकते हैं कि परी रीट को आप परी रीट के हिसाब से नहीं करें, आप ग्रेड थर्ड और परी रीट दोनों को साथ लेके इसमें चल सकते हैं। इसके अलावा संगणक आपके पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर आप जा सकते हैं। आरएस से यदि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो इसके साथ आप जा सकते हैं, और सूचना सहायक आईए इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के साथ आप जा सकते हैं। मैंने कहा कि समय का